नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अर्जु गुप्ता और मैं मौजूद हूँ आगरा के सिकंदरा गाँव में, जहाँ पर विश्व का एक ऐसा अनोखा शिव मंदिर है जहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग क्यों विराजमान है, क्या है इसकी मान्यता, विशेषताएं क्या क्या है, इस वीडियो में आज जानेंगे इन तमाम बातों को। तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव। भीड़ की बात कर ले मंदिर में तो किस किस समय भीड़ देखने को मिलती है कैलाश मंदिर में? दशहरा है, शिवरात्रि है, सावन के चारों सोमवार है और छोटे मोटे मेला वगैरह भी लग जाते हैं। तो सोमवार को तो बहुत ही भीड़ होती है। सोमवार को भीड़ होती है। आज इस कैलाश मंदिर में मेरे साथ इस मंदिर के महंत जी मौजूद हैं, गौरव गिरी गोस्वामी जी। तो आइए इस मंदिर के बारे में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, इस मंदिर की अगर मान्यताओं के बारे में बात करें और मंदिर में जिस तरह से भक्तों की भीड़ लगातार बनी रहती है, इस मंदिर की विशेषता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ एक ही जलेरी में 2 शिवलिंग विराजमान है और भारतवर्ष में सिर्फ एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ एक ही जलेरी में 2 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। और मुख्य विशेषता ये है कि भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि के हाथों से 2 शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं। और कहा जाता है कि हमारे करीब 14वीं 15वीं पीढ़ी यहाँ पर सेवा कर रही है और तभी से यहाँ महंत हम चयनित हैं। तो यहाँ आगरा में रुनकता क्षेत्र है जो कि रुनकता आगरा नाम से जाना जाता है। तो वहाँ भगवान परशुराम उनके पिता जमदग्नि ऋषि हज़ारों वर्षों तक वहाँ पर रहे थे और वहाँ उन्होंने तपस्या करी थी। तो वहाँ से प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर पूजा अर्चना करने जाते थे। जब हज़ारों वर्ष तपस्या पूजा अर्चना उन्होंने करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए कि भगवान आप इतने वर्षों से मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप वरदान में क्या चाहते हैं। तो भगवान परशुराम उनके पिता बोले कि हे भगवान, हम बल की हमारे पास कमी नहीं और धन की हमें आवश्यकता नहीं, तो कृपया आप हमारे साथ हमारे स्थान पर चलेंगे जो हम आपकी पूजा अर्चना किया करेंगे। इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और इतना बोले कि भाई कैलाश पर्वत पर कण कण में मेरा वास है, जो भी कण आप ले लेंगे उसमें विराजमान हो जाऊँगा। तो भगवान परशुराम उनके पिता ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए दोनों ने अलग अलग शिवलिंग ले ली जो कि यहाँ विराजमान है। वहाँ से लेकर संध्या वंदन हुआ, दोनों शिवलिंगों को यहाँ रखा, यमुना में स्नान किया, स्नान करने का पूजा अर्चना की, फिर उठाने की कोशिश की। आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ, मुनिवरों आप कृपया मेरी पूजा अर्चना करने यहीं आया करना। तब से फिर ये मंदिर यहाँ विराजमान है। करीब 1550 वर्ष पहले, अब भगवान परशुराम जी ने जब भी स्थापना करी होगी तो करीब त्रेता युग में कभी करी होगी। उसके बाद जब यमुना जी आती रही, बाढ़ आती रही, भगवान जो है मिट्टी में दब गए। यहाँ कुछ नहीं था, पूरे में जंगल था। भगवान के ऊपर स्वयं वृक्ष लगे हुए थे। तो हमारा स्वामी जो गांव था, यहाँ पे स्वामी गांव था, मतलब हमारी करीब 15वीं पीढ़ी 16वीं पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज थे उनका गांव था स्वामी। उनकी गाय यहाँ पे आती थी और अपने आप दूध देती थी। अब उन्होंने सोचा कि हमारी गाय का कोई दूध निकाल लेता है, इसका पीछा करते हैं। और उन्होंने पीछा किया तो देखा कि गाय जो अपने आप दूध दे रही है। और उन्होंने गांव में खबर करी कि भाई यहाँ पे कोई चमत्कार है और जो गाय अपने आप दूध दे रही है। तो सारे गांव वालों ने खोदना स्टार्ट किया तो 2 शिवलिंग यहाँ मिले। अब उन लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ जंगल में कौन आएगा, यहाँ तो कोई पूजा अर्चना करने वाला भी नहीं है, स्वामी ले चलते हैं, वहीं इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो उन दोनों ने सभी ने खोदना स्टार्ट किया शिवलिंगों को। खोदते चले गए, नीचे था नहीं निकली। मतलब जितना खोदते गए उतनी ही शिवलिंग जो है नीचे जाती थी।
तब से फिर यहीं एक मंदिर बनवा दिया गया। आपने सुना होगा कि आगरा की जो श्रावण मास में जो तीसरा सोमवार जो कैलाश का मेला रहता है, उसमें लोकल हॉलीडे रहता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ कैलाश मंदिर का ही लोकल हॉलीडे रहता है। इसका महत्व ये है कि अंग्रेज शासन से आज से करीब 74 वर्ष पहले अंग्रेज शासन हुआ करता था। तो वहाँ के जो कलेक्टर थे, उनकी धर्मपत्नी गुम हो गई जंगल में शिकार करते हुए। अब वो भगवान को मानते नहीं थे क्योंकि अंग्रेज थे। तो यहाँ जंगल में घूमते घूमते आए तो देखा कि छोटा सा मंदिर यहाँ बना हुआ है। अब भगवान को नहीं मानते थे, फिर भी भगवान से उन्होंने दुआ करी कि भगवान मेरी धर्मपत्नी 3 दिन से नहीं मिल रही हैं, मिल जाती तो मैं आपके दर्शन करने फिर से आऊँगा। उन्होंने दर्शन किए यहाँ पर। दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, उन्हें एक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई मिली। तो भगवान का चमत्कार माना और कैलाश महादेव मंदिर का जो श्रावण का तीसरा सोमवार लगता है, उसमें उन्होंने लोकल हॉलीडे 74 वर्षों से चला रहा है। अगर कैलाश मंदिर की बात की जाए तो लगभग कितने भक्त आते हैं, और अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें, सावन के महीनों की बात करें, तो कुल कितने तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं? लाखों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं श्रावण मास में। और न्यू ईयर हुआ और नवरात्रि हुए, शिवरात्रि हुई, मतलब भगवान शिव से जितने भी पर्व हैं, लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और यहाँ अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। साथ ही जो भी यहाँ विश पूरी जो मांगता है वो 110% यहाँ पूरी होती है भगवान शिव के भगवान। बिल्कुल मानते हैं। हम तो यहाँ पे बस सोमवार को आते रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आप स्थानीय हैं? स्थान तो नहीं है, बस सिकंदरी में रहते हैं। थोड़ा सा रायपुर में पड़ता है। तो और हर यहाँ पे सोमवार के दिन? हाँ हर सोमवार? हाँ, और कोई यहाँ पे भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आते हैं, सारी मन्नतें पूरी होती है। हमारे यहाँ से आने से जो भी आते हैं, मन की मांग के आते हैं, सारी मन्नतें पूरी होती है। दूर दूर से लोग आके यहाँ आते हैं। काफी समय उनको शांति लगती है कि हमने कुछ किया है, कि भगवान ने जो हमारे लिए करते हैं, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहें, तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। यहाँ के यहाँ शांति मिलती है। बहुत गौरव महसूस होता हाँ, होगा कि आपके क्षेत्र में महादेव के दो हम तो बहुत लोग करते हैं कि हम अच्छा है कि हम लोग सिकंदरा में रह रहे हैं, जो हमें महादेव जी हैं, उनके हमें दर्शन होते रहते हैं। उनके मतलब शहर में रहना काफी गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग यहाँ सिकंदरा में हैं, जो हमारे पास में है, जो कैलाश मंदिर है वो हमारे पास में है, हमें दर्शन होते रहते हैं। अच्छा, अगर हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं और सावन की बात करें तो उस टाइम तो काफी दिक्कत तो होगी। हाँ, बिल्कुल काफी दिक्कत होती है यहाँ पे। बिल्कुल भी दर्शन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी तो दर्शन हो जा रहे हैं, तो आराम से हो रहे हैं, उस टाइम पे नहीं हो पाते। काफी भीड़ होती है क्योंकि लोग मन्नतें होती है पूरी करने के लिए आते हैं। देवन के देवो महादेव त्रिपुरारी, देवन के देव महादेव त्रिपुरारी। डमरू बाजे डम 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 बैल की सवारी, डमरू बाजे डम 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 बैल की सवारी। सुनो विनती हमारी, सुनो अरज हमारी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। करूँ मैं प्रणाम तुम्हें, करूँ मैं प्रणाम तुम्हें, तीन नेत्र धारी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी की जय महादेव। तो विश्व में आपने अनेकों शिव मंदिर देखे होंगे जहाँ पर दूर दराज से भक्त आते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कैलाश मंदिर एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग विराजमान हैं। दूर दराज से यहाँ भी भक्तजन आते हैं और महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।